एमबीटी अर्जुन मार्क 1 अल्फा को बनाने में ना सिर्फ हमारे जो जवान है या फिर हमारी जो स्पेशलाइज चीजें हैं, बल्कि उसके अलावा डीआरडीओ की साइंटिस्ट की एक बड़ी टीम थी जो बहुत लंबे समय से इस पे काम कर रही थी। और इसी प्रोजेक्ट को देखने वाले हमारे साथ जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे साथ जे राजेश कुमार सर हैं। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे पहले तो बातचीत करने के लिए। ये टैंक खासतौर पे जो इसका मार्क 1 वर्जन था, मार्क 1 अल्फा, उससे कैसे अलग है? देखिए, अभी एक टैंक में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है फायर पावर, दूसरा है प्रोटेक्शन और तीसरा है मोबिलिटी। इस टैंक में मार्क 1 से हमने तीनों में इम्प्रूव किया है। अगर आप लोगे लिथैलिटी के बारे में या फायर पावर के बारे में, तो मेन गन एक है, कोएक्सियल गन है उस गन के पास ही, और ये है एयर डिफेंस गन। तो हमने इस एयर डिफेंस गन को पूरा ऑटोमेटेड किया, रिमोट, पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल हो गया। और इससे पहले वाले जो मार्क 1 था, पहले वाले में लोडर को बाहर आना पड़ता था और उसको हैंडल करना पड़ता था। जब वो आता है बाहर तो उसको गोली लग सकती है, तो उसका प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, वो पूरे अंदर बैठ जाता है, हैच क्लोज, और काम कर सकता है। और T90 या T72 टैंक में भी मैनुअल ही है? T72 में मैनुअल है, T90 में रिमोट है, लेकिन उसमें एक एक्सिस का स्टेबलाइजेशन है, इसमें 2 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन है। 2 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन मतलब ये है कि अगर आपने एक टारगेट को देखा हुआ और आपकी गाड़ी चल रही है या टारगेट हिल रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली टारगेट के ऊपर रहता ही रहेगा। गनर को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ उसको लॉक किया, ATT बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग, उसको ऑन किया तो टारगेट को ट्रैक करता रहेगा, ताकि उसको ये इजी हो जाता है। स्पेशली जब गाड़ी चल रही है, उसको इतना हिलाई होगी ना, तो उसका टारगेट उस सिस्टम जो देखता है वो फ्लक्चुएट होना कम हो जाता है। जैसे कैमरा का स्टेबलाइजेशन करते हैं, ऐसे स्टेबलाइज्ड है। तो ये पहली बार है टैंक के अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। बाकी फॉरेन टैंक्स में है, लेकिन हमारे यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट टैंक जिसमें ये है। और ये पूरा इंडिजीनियस है? पूरा इंडिजीनियस है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है। और ये नाइट और डे कैपेबिलिटीज दोनों में? दोनों, नाइट एंड डे। और इसका रेंज कितना होता है सर? एक गन का रेंज पे डिपेंड होता है। गन का रेंज 1.8 किलोमीटर है, उतनी दूर तक फायर कर सकता है, लेकिन साइट और सिस्टम का रेंज उससे ज्यादा है, 2-2.5 किलोमीटर तक देख सकते हैं। यानी अगर आप ये देखें, ये खास तौर पर इसकी जो रेंज है वो सर बता रहे थे कि 1.8 किलोमीटर है, और ये जो इसका विजन है वो करीबन 2.5 किलोमीटर से ऊपर का है। और ये एयर डिफेंस के लिए ज्यादा कारगर है? ये एयर डिफेंस के लिए बहुत यूज होता है, स्पेशली हेलीकॉप्टर्स के लिए। जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर्स या फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट पास में आ जाए, ये डिटरेंट बन जाता है। इसको एम करके फायर कर सकते हैं। मे बी टारगेट हिट ना हो जाए, लेकिन उसको डिटर होगा कि कोई पास नहीं आएगा। उसके लिए ये केपेबल है। इसका रेट ऑफ फायरिंग इज 650 राउंड्स पर मिनट। 650 हाँ जी राउंड फायर कर सकता है, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। अगर आप देखें कि ये एक्यूरेसी के साथ 650 राउंड फायर कर सकता है। और खास बात ये कि इसकी कैपेबिलिटीज डे और नाइट की है, और ये ऑटोमेटिक है। यानी ये मशीन जो है ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। इसको किसी भी तरीके से जो अंदर जो जवान बैठा है, जो आर्मर्ड में है, उसको इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। हालांकि T90 के अंदर है, लेकिन एक्यूरेसी और इसके जो बता रहे थे कि दोनों जो चीजें हैं कि यानी ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपने टारगेट को ट्रैक करता रहता है। ये कैपेबिलिटीज पहली बार है, फॉरेन कंट्रीज में हुआ है, लेकिन पहली बार भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है। सर, ये तो हमने फायर की बात कर ली, इसके बैरल की बात करें अगर, तो ये कैसे अलग है? तो ये बैरल जो है 120 राइफल बैरल है। ये मार्क 1 में भी है। बैरल में खासतौर से हमने इतना चेंज नहीं किया, लेकिन बैरल से जो फायर होता है एम्यूनिशन, उसको हमने चेंज किया। उसका इम्प्रूव हो गया है उसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। जितना वो कर सकता है, ये उससे ज्यादा करेगा। वैल्यूज तो हम बता नहीं सकते बिकॉज इट्स क्लासिफाइड, लेकिन वो इसी बैरल से हमने फायर किया हुआ है। और दूसरा है कि इस बैरल को जब हम दूसरे टारगेट पे लगाते हैं, तो उसके लिए साइटिंग सिस्टम होना चाहिए। एक है गनर्स मेन साइट, यहाँ पे है जहाँ पे मैं पैर लग रहा हूँ, और दूसरा है कमांडर्स पैनोरामिक साइट। एक कमांडर्स पैनोरामिक साइट मार्क 1 में सिर्फ डे में काम करता था, अभी इसमें नाइट में भी काम करने की कैपेबिलिटी। हम कह रहे थे डे और नाइट कैपेबिलिटीज एनहांस की गई है, और हर रोल के अंदर एनहांस की गई है। हाँ जी। और दूसरा एक रोल है इसमें कि कमांडर ने एक टारगेट को कैप्चर किया, तो और गनर कहीं और देख रहा है, कमांडर कहीं और देख सकता है। और जब कमांडर ने देख लिया और ये पोटेंशियल टारगेट है, तो उसके पास एक बटन है जो उसको हिलाएगा तो पूरा टारगेट उस तरफ घूम जाएगा। गनर को वो हैंड ओवर कर सकता है। इसको हम बोलते हैं हंटर किलर कैपेबिलिटी। हंटर किलर, हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस कैपेबिलिटी दैट वी हैव इंक्लूडेड। इस गाड़ी पे हमने बनाई है। अभी इसको हंटर किलर के नाम से जाना जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सर आपने बता दिया इसकी फायर पावर के बारे में, और क्या एवियोनिक्स में इसके चेंजेस की गई है? दूसरा है इसका प्रोटेक्शन साइड। प्रोटेक्शन में गाड़ी को हम प्रोटेक्ट करना है। पहला फायर पावर हुआ, दूसरा प्रोटेक्शन हुआ। प्रोटेक्शन के लिए हमने
इसका बेसिक आर्मर जो है, पैसिव आर्मर जो पूरे इंडिजिनस है, कंचन बोलते हैं उसको इम्प्रूव किया हुआ है। उसके अलावा ये जो साइड्स में आप देख रहे हैं, ये ERA है, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। अच्छा, ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि अगर गाड़ी बड़े सी बैटल फील्ड में जा रहा है, यानी कि राजस्थान के रेत में जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अगर वो क्लोज क्वार्टर्स में जा रहा है, जैसे ये अर्मेनिया, अजरबैजान में हुआ था, वहां पे आरपीजीज फायर किया जा सकता है। तो आरपीजी फायर किया तो ये ERA उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, तो दैट इज वाई ये ERA को हमने इंक्लूड किया। हल में भी है, टरट में भी है। ये एक है। दूसरा है माइन प्लाउ, जो आगे लगा हुआ है गाड़ी के आगे में। वो प्लाउ क्या करता है, जो भी माइंस, एंटी टैंक माइंस लगे हुए थे, कैमरा पर्सन आपको दिखा रहा हूँ कि माइन प्लाउ यानी इसके चलने से पहले ही वो वहां से माइंस को हटा देता है, अपने रास्ते से हटा देता है और गाड़ी आराम से चलेगा। ये माइन प्लाउ हर एक गाड़ी में लगा रहता है, ताकि जब ये फॉर्मेशंस में जाएंगे, हर एक गाड़ी को अपना एक ट्रैक है जिसमें माइन नहीं है, तो आराम से जाएगा, उसको स्लो नहीं कर सकते। नहीं है तो माइंस ट्रैक के नीचे फट सकते हैं और ट्रैक को तोड़ सकते हैं, तो गाड़ी इमोबाइल हो जाएगा। तो उसके लिए वो प्रोटेक्शन दिया। तीसरा है कि इसको लेजर वार्निंग काउंटर मेजर बोलते हैं। 4 लेजर वार्नर्स है चारों तरफ। ये बाहर पूरे होराइजन पे देखते रहते हैं, वेट करते हैं कि कोई लेजर ना आ जाए उसके ऊपर। अगर लेजर आ गया तो इनपुट आ जाता है, कमांडर को पता लग जाता है कि कोई हमको लेज कर रहा है। लेज इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी और को हमें देख के हमको फायर करना है, तो उसकी दूरी पता करने के लिए लेजर फायर करेगा। तो उस लेजर अगर लग गया मेरे टैंक पे तो मुझे पता चल जाएगा। एंड कमांडर ने इमीडिएटली ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया, तो पीछे 2 ग्रेनेड लॉन्चर्स है, रोटरी ग्रेनेड लॉन्चर्स बोलते हैं इसको, जो पीछे है। अगर आप देख रहे हो, ये आप बता रहे हैं रोटरी, ये वाला हाँ। रोटरी ग्रेनेड लॉन्चर जी। तो ये ग्रेनेड लॉन्चर्स क्या करते हैं, रोटेट होंगे, जिस तरफ से आपको लेजर आया उसी तरफ रोटेट होंगे और ग्रेनेड्स को फायर कर देंगे। स्क्रीन बना देगी। ओके। बड़ा सा स्क्रीन 100 मीटर के विड्थ का स्क्रीन बन जाता है, ताकि हम वहां से इमीडिएटली मूव कर सकें। और उसके लिए शील्ड तैयार रहे। शील्ड होगा, वो स्मोक स्क्रीन है वो। ओके। स्मोक स्क्रीन से वो फिर से लेस नहीं कर पाएगा, वो हमें देख नहीं पाएगा, हम वहां से हट जा सकते हैं। तो ये तो फुल प्रूफ प्रोटेक्टेड हो गया एक तरीके से। पूरे के पूरे हमारा टैंक प्रोटेक्टेड है, ऑलमोस्ट 360 डिग्रीज में प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो ये आपने देखा कि क्यों अर्जुन मार्क 1 अल्फा अलग है पुराने अर्जुन टैंक से और क्या कैपेबिलिटीज दी है। ये पहले बताया कि अगर लेजर से अटैक होता है तो लेजर विजन जो है या लेजर प्रोटेक्शन जो है ये आपको तुरंत बताएगी कि आपके ऊपर अटैक होने वाला। और उसके बाद ये ग्रेनेड जो है ये हवा में जाएंगे, एक शील्ड तैयार कर देंगे ताकि आप अपने टैंक्स को वहां से तुरंत मूव कर सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो लगातार हम देख रहे हैं कि डे नाइट कैपेबिलिटीज की हम बात करते हैं, तो ये ना सिर्फ कमांडर के पास होगा, गनर के पास भी आगे होता है कि वो डे नाइट के अंदर कभी भी ये देख सकता है कि कब उसको कौन सा अटैक करना है। और अगर कमांडर को कुछ और दिखता है और गनर कहीं और एंगेज है तो वो बैरल को तुरंत घुमाकर उस पर अटैक कर सकता है। यही वजह थी कि हम इसको हंटर किलर भी कह रहे थे। और इसके अलावा आपकी जो मशीन गन है जो ऑटोमेटिक है, यानी ये भी कैपेबिलिटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मशीन गन ऐसी है कि वो फुली ऑटोमेटिक है, आपको उसमें आने की जरूरत नहीं, यानी आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये था कि जमीन पर, यानी अगर किसी ने, आप ऐसे इलाके में जा रहे हैं रेगिस्तान के जहां पर माइंस पीछे होने का खतरा है, तो फिर ये माइंस का जो स्वैपर है यानी ये माइंस को हटा देगा और इसके प्लेटफॉर्म को, यानी इसके नीचे चलने वाले माइंस को हटाकर इसके लिए रास्ते को साफ कर देगा। यानी जमीन, आसमान और दूसरी किसी भी लेजर हमले से ये इस टैंक को बचा सकता है। इसकी कैपेबिलिटीज मैंने आपको बता दी। सर, अगर इसकी आपने बताया इसकी मूवमेंट को लेकर, तो इसकी मूवमेंट मार्क 1 से अलग कैसे है? हाँ, मोबिलिटी जो बोलते हैं, अभी इस पे इतने सारे ज्यादा इक्विपमेंट्स डालने से थोड़ा वेट बढ़ गया है। तो वेट के वजह से हमने इसका पूरा रनिंग गियर और उसका हल रीडिजाइन किया जी। पूरे के पूरे नया है। और रनिंग गियर में जो भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स थे मार्क 1 में, उस सबको सॉल्व कर दिया हमने। अच्छा। तो ये रेत में और तेजी से और थगड़े से, मतलब टॉर्क ज्यादा है उसका, और जो मैक्सिमम स्पीड कम हुआ लेकिन टॉर्क ज्यादा है, तो ये 30 डिग्री के ग्रेडियंट पे आराम से चल सकता है। हमने प्रूव भी कर दिया इसको। के ऊपर 30 डिग्री ग्रेडियंट पे चढ़ सकता है, आराम से चढ़ जाएगा। सो उसने चेंज किया, इंजन में हमने थोड़े बहुत चेंज किए, सब टॉर्क वैल्यूज चेंज किए हुए हैं, वो चेंज हुआ था। उसके अलावा और एक है कि ड्राइवर को जहां पे हम बिठाते थे, ड्राइवर इज द मोस्ट वाल्नरेबल पर्सन, क्योंकि माइंस जब लगेगा तो उसी की लगेगा और आगे भी है सबसे। तो उस सीट को हमने हैंगिंग कर दिया ताकि फ्लोर पे ना लगे। ब्लास्ट नीचे से आए तो ड्राइवर को इमीडिएटली नहीं लगेगा, देयर इज अ एयर गैप। तो वो एक इम्प्रूवमेंट है जो हमने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो प्रोटेक्शन को और बढ़ाता है।
और कब तक ये टैंक्स भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे सर? अभी इंडेंट जब आ जाएगा वहां से बोले कि 30 मंथ्स में पहला 5 गाड़ियां आएंगी, उसको FOPM बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल। वो उसको आने के बाद यूजर उसको फिर से ट्राई करेंगे, बिकॉज प्रोडक्शन में ट्राई करना है एक बार। उसके बाद 2 या 3 साल में बाकी 180 नंबर्स। 5 गाड़ियां कब आएंगी आपने बताया? 30 मंथ्स फ्रॉम द डे ऑफ इंडेंट। मतलब साइन होने के बाद 13 महीने के अंदर, 30 महीने के बाद ये पहला 5 गाड़ियां HUF से बाहर आ जाएंगे और उसको हम ट्रायल में कराएंगे, यूजर करेंगे ट्रायल उसका, और उसमें थोड़ा चेंजेस है, अगर थोड़ा मोड़ा चेंजेस करना है तो वो करके बाकी 150। क्या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कई चीजें चेंज की जा रही है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी इनको इस्तेमाल किया जा सके? अभी तक उसके लिए एक अलग थॉट प्रोसेस है, इतने हेवी टैंक को वहां लेके जाना मुश्किल है, लेकिन इसी सिस्टम्स को थोड़ा वेट कम करके हल्के करके हम यूज कर सकते हैं। यानी आत्मनिर्भरता के साथ साथ अपने आप को किस तरीके से तैयार रखना है या अपने आप को किस तरीके से बदलना है, ये अर्जुन टैंक मार्क 1 वर्जन या फिर मार्क 1 अल्फा वर्जन जो दोनों है, ये उसकी एक बहुत बड़ी तस्दीक है, या एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आने वाले वक्त के अंदर इसके अंदर और भी चीजें बदलाव आएंगी, इसके मार्क 2 वर्जन्स भी आने हैं जो हमारे हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए भी हमें कारगर होंगे। हालांकि कन्वेंशनल वॉर के अंदर टैंक्स को लेकर कहा जाता है कि इनका फेज आउट होने वाला है, लेकिन अभी भी 15 से 20 साल अभी भी जो वॉर है वो टैंक, आर्मर्ड, आर्टरी इन्हीं बेसिस के ऊपर लड़ी जाएगी। और इसका बड़ा एग्जाम्पल हमने ना सिर्फ अजरबैजान, आर्मेनिया में देखा, बल्कि भारत और चीन के स्टैंड ऑफ के अंदर भी इसको साफ देखा गया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष, चेन्नई।